हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलरली कुछ वीडियोस डालूँ। कभी व्लॉग डाल पाऊँगी, कभी कुछ वजह से फंस जाऊँगी, तो पर आप लोगों से बात ज़रूर करती रहूँगी। और वही मेरा पर्पस है ना, कि आप लोगों से मैं रोज़ कुछ ना कुछ बातें कर पाऊँ और हम लोग आपस में टच में रहें। और बहुत सारी इधर एक्टिविटीज़ हुई, बहुत सारा काम भी है मेरे पास। भगवान की कृपा है कि काम मिल रहा है। काम मिलना सबसे ज़रूरी होता है। और बहुत सारी ऐसी खबरें आई जो डिस्टर्ब करके चली गई, सिद्धू मूसेवाला के बारे में, के जी के बारे में। तो थोड़ा मन उदास हो गया था। बहुत झकझोर देने वाली खबरें थी ये। तो चलिए कुछ लाइट सी बातें कर लेते हैं। मैंने सोचा चलो आज कुछ लाइट सा वीडियो बनाते हैं और हम बात करते हैं एक यूट्यूबर की। हाँ, एक यूट्यूबर की लाइफ कैसे होती है, मैं इसको कई बार जब देखती हूँ, जैसे मैं सौरभ जोशी की वीडियोस बहुत रेगुलरली देखती हूँ, स्मिता त्रिपाठी से, कभी सिक्स सेंस की तरह कई चैनल से, कभी स्मिता त्रिपाठी के चैनल से। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके वीडियोस। फ्रैंक बीस भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। पर मैं एक चीज़ देखती हूँ कि अगर अगर मेरा कोई और भी प्रोफेशन है साइड में, अगर मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ, अगर मैं बहुत सारी डाइवर्सिफाई कर रही हूँ बहुत सारी एरियाज में, और मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे अपने वीडियोस भी डालूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं सुबह से रात तक सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसके साथ साथ ही मैं घर भी देखती हूँ, खाना भी मैं खुद बनाती हूँ, एक्सरसाइज भी करनी होती है। बिकॉज आपको पता है, कल का वीडियो मेरा देखेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि मुझे काफ़ी सीरियस इलनेस फेस की थी मैंने। भगवान की दुआ से अब ठीक हूँ। तो उसको मुझे डे टू डे मेंटेन करना है। एक सर्टेन लेवल तक ही मैं काम कर सकती हूँ, तो मेरे को काफ़ी पढ़ना भी पड़ता है। तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा अगर मैं चाहूँ कि मैं सुबह से रात तक की एक्टिविटी आपको पूरा दिखाऊं? मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं इन सब चीज़ों में पढ़ती भी नहीं हूँ। पर एक यूट्यूबर कैसे उसको हैंडल करता है, उसमें हम बहुत एंटरटेन होते हैं, पर क्या हम उसकी प्रॉब्लम को समझ पाते हैं? क्या हम ये समझ पाते हैं कि जब वो वीडियोस को रिकॉर्ड करके हम तक पहुंचा रहे हैं तो उन पे क्या बीतती है, वो किन परिस्थितियों से गुजरते हैं, वो कैसे उसके बाद भी रेगुलरली आपको ये वीडियोस दे पा रहे हैं? क्या हम समझ पाते हैं कि सौरभ जोशी का अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 सवा 8 बजे तक उनका वीडियो आ जाता है, डेली डेली। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी वीडियोस देखती हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है? ये इतना आसान नहीं है गाइस जितना देखने में लगता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड व्हाट आई हैव एनालाइज, तो मैं यूट्यूबर के एक लाइफ को समझ के, क्योंकि मैं कंटेंट को समझती हूँ, तो मैं एक कंटेंट के पीछे जो आदमी है, सिंस मैं एक मेकर हूँ, तो मुझे उस कंटेंट के पीछे जो आदमी है उसको भी मैं थोड़ा समझ के एनालाइज कर पाती हूँ। तो बेसिकली मुझे लगता है कि सुबह आप जब भी उठे, आपके दिमाग में एक ही चीज़ है कि अब मुझे अपना ब्लॉग शुरू करना है। आप ब्रश कर रहे हैं तो भी ब्लॉग है। शायद कल को ये भी हो कि कोई अपने बाथरूम गया, फ्रेश होने गया, तो उसका भी वीडियो बनाने लग जाए। क्या करें लोग? कोई डेड एंड नहीं आ रहा है, कोई लिमिट नहीं आ रही है, कोई पर्सनल लाइफ आदमी की नज़र नहीं आती कि उसका अपना कोई पर्सनल स्पेस रह गया है। क्योंकि लोगों को सब देखना है, सब कुछ देखना है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अरे भाई, मैं हो सकता है किसी बहुत पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, और मैं लोगों से बात नहीं करना चाहती, मैं आप तक उसको कम्युनिकेट नहीं करना चाहती। अगर उसी समय मेरे घर में कोई झगड़ा हो जाए तो मैं वो झगड़ा क्यों दिखाऊं यूट्यूब पे? वो मेरा पर्सनल स्पेस है। मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं क्यों दिखाऊं? मेरा आज ब्लॉग बनाने का मन नहीं है,
बट मुझे ये देख के आश्चर्य होता है कि इस तरह का कोई भी चॉइसेस एक यूट्यूबर के पास मुझे नहीं दिखता है। सॉरी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा, पर मैंने जितना एनालाइज किया है मुझे नहीं दिखता है। आप सुबह चाय पीते हैं तो आप डालते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं तो डालते हैं, फैमिली के साथ बैठे तो डाल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं तो डाल रहे हैं। तो आप अगर घूम भी रहे हैं कहीं पे भी, तो आपका घूमने से ज्यादा आपका दिमाग लगा हुआ है कि यार मुझे शूट करना है, शूट करना है। ये कोशिश मैंने कई बार की है जब मैं ट्रैवल के लिए जाती हूँ, जब मैं रिलैक्स करने के लिए। मेरे लिए ट्रैवलिंग का एक ही मतलब है कि मैं अब रिलैक्स करने जा रही हूँ, मैंने काम को थोड़ा सा हटाया और मैं रिलैक्स कर रही हूँ। क्योंकि अभी हम लोग बहुत स्टेब्लिश्ड भी नहीं है, हम स्टेब्लिश होने के प्रोसेस में बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हम ब्रेक लेते हैं तो हमें ये रहता है कि भाई हम अब पूरी तरह से सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट होंगे। और मैंने एक दो बार कोशिश किया कि चलो मैं वीडियोस डालती हूँ रेगुलरली कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं लोगों तक वीडियो पहुँचाती हूँ कि मैं अपनी वेकेशंस पे क्या कर रही हूँ। पर मैं एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर पाई और फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हुआ, अरे भाई फिर मेरा टाइम कहाँ है। वो अगर उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे वीडियो डालना है, तो फिर मेरा टाइम कहाँ है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, कई बार मुझे बड़ा अफसोस होता है। ऑल्दो नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये उनका प्रोफेशन है, जैसे हमको अपने प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सेम वे शायद उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, या जिसको कहते हैं पेइंग द प्राइस टू गेट द सक्सेस। शायद वो भी प्राइस पे कर रहे हैं सक्सेस को जो उन्होंने पाई है, अपने इस मुकाम तक पहुंचे हैं गाइस। बट मुझे लगता है ये बड़ा अफसोस की भी बात है कि लगता है मेरा हर क्षण कहीं बिका हुआ है। प्लीज डोंट माइंड इट, मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं कर रही, पर एक यूट्यूबर की लाइफ में यही सब कुछ घटित हो रहा है। उसको सुबह से रात तक बनाना है, फिर उसको एडिट भी करना है लेट नाइट जग करके। सीधी बात, क्योंकि उसकी इनकम का सोर्स यही है। और मैंने डिसाइड किया कि मैं इस झमेले में नहीं पड़ूंगी। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने काम को भी प्रेशर की तरह नहीं करती हूँ। आई डू इट लाइक अ पैशन। मेरा अभी एक इवेंट आ रहा है, उसके बाद मेरी एक शॉर्ट फिल्म है, उसके बाद मेरी एक सीरीज है, 3 इवेंट्स तो लगातार लाइन अप है। बट आई इंजॉय दोज मोमेंट्स। मैं प्रेशर की तरह नहीं करती कि मैंने आज काम किया और मुझे लगता है कि कल मुझे विड्रॉ करने की ज़रूरत है, तो मेरे पास वो फ्रीडम है उससे विड्रॉ कर लेने का। पर जब मैं कमिटेड की तरह काम कर रही हूँ, मुझे लाइफ में वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती जो लाइफ में कहीं ना कहीं कंपल्शन बन जाए। दिस इज़ वॉट आई थिंक कि मैंने इसीलिए कभी जॉब नहीं की है लाइफ में। मैंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें मुझे रोज रोज करने की उसको जरूरत पड़ जाए। अभी मैं अब बात कर रही हूँ तो मैं शाम को टाइम था, मेरे को फन लग रहा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। एंड लिटरली गाइस, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम नॉट बॉदर्ड एट ऑल कितने व्यूज आते हैं, कितने लोग देखते हैं, कितने लोग क्या कि अरे भाई क्यों, लाइव क्या व्यूज है, लाइव क्या व्यूज है। मैं कई लेडीज को देखती हूँ, मैं कई बार उनके ब्लॉग पे मैं रुक नहीं पाती, मैं लिख के कमेंट कर जाती हूँ। फिर मुझे बाद पे अपने पे बहुत गुस्सा आता है कि मैंने क्यों ये काम किया, मैंने क्यों कमेंट कर दिया। यार ये मैं नहीं यहाँ पे जा सकती, मैं क्यों किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर जाती हूँ, मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। बट मुझे इतना दुख लगता है कि आप व्यूज पाने के लिए, खुले शब्दों में बोल रही हूँ, आप व्यूज पाने के लिए इस लेवल पे चले जाते हो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ का कोई भी पोर्शन वर्चुअल वर्ल्ड में शेयर करने लगते हो। उससे दो ही तरह की चीजें होंगी, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। या तो लोग आपको सिंपैथाइज होंगे आपसे, या तो आप लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, या कहेंगे आप नाटक कर रही हो, या कहेंगे आप फेक कर रही हो। और आपको इसी तरह के 4-5 तरह के वेरिएशन मिलेंगे उनके कमेंट में। क्या कोई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को दूर कर पाएगा? नहीं।
कोई नहीं दूर कर पाएगा। अगर कोई दूर कर सकता है तो आपके अपने कर सकते हैं, बाकी वर्चुअल वर्ल्ड में कोई आपकी फीलिंग्स को कैसे समझ जाएगा। लोगों ने वर्चुअल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड बना लिया है अपना, इसलिए बना लिया है क्योंकि उन्होंने उसी को अपना फाइनेंशियल सोल्यूशन बनाया है, उसको फाइनेंशियल सोल्यूशन बनाया है जो आज है कल नहीं भी हो सकता है। लोग आज किसी को देखते हैं, कल किसी को देखेंगे, परसों किसी को देखेंगे। उनको जो जितना खुल के अपनी लाइफ के बारे में बताएगा, लोगों का एक ही मतलब है इस वर्चुअल वर्ल्ड का, दैट इज गेटिंग एंटरटेन्ड इन द प्रोसेस। हाँ, हमको कई बार देखते देखते आदमी से प्यार हो जाता है, वही चीज मुझे इमोशंस फ्लाइंग बीच से, वही इमोशंस मुझे सौरभ से है। और उनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि वो व्यूज और इसके लिए एक जो चीज को मोमेंटम और एक लेवल को उन्होंने मेंटेन किया है, कभी भी वो उसको क्रॉस नहीं करते। सौरभ को भी मैंने कई बार देखा है, बोल देते हैं कि ये मेरे पर्सनल मोमेंट है, मैं क्यों सब चीज़ आपसे शेयर करूं। करेक्ट बात है, दिस ए ब्लॉगर, वो उनकी चॉइस है, वो कितना दिखाएं कितना नहीं दिखाएं। तो मेरा ये कहना है, जैसे मैं आजकल छोटे छोटे बच्चों को देख रही हूँ, वो ट्राइपॉड लेकर के और मोबाइल से वीडियोस बना रहे हैं, ब्लॉगर बन जा रहे हैं, माय फर्स्ट ब्लॉग, और हर आदमी ब्लॉगर बनना चाह रहा है क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि ब्लॉगर्स पैसे बना रहे हैं। गाइस, इतना आसान नहीं है रोज वीडियो डालना, इतना आसान नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना, इतना आसान नहीं है कि आप रोज वीडियोस बना देंगे और आपको पैसे आने लगेंगे। नथिंग इज इजी इन दिस वर्ल्ड। सो मेरी सलाह ये है कि एक वर्चुअल वर्ल्ड पे डिपेंडेंसी ना करके अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाएं, स्किल्स को बढ़ाएं, और उसके साथ आप ये पार्ट टाइम चीज़ है, इसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। हाँ, अनलेस अनटिल आप एक सौरभ जोशी कल को बन जाए तो आप फुल टाइम कर रहे हैं, वो फुल टाइम कर रहे हैं, वो उनके लिए बिल्कुल ठीक है क्योंकि उनके लिए अब ये प्रोफेशन बन गया। ही इज जस्ट नॉट अ ब्लॉगर, ही इज अ प्रोफेशनल ब्लॉगर। उनका प्रोफेशन बन गया है, वो किसी को टीच कर सकते हैं आज की डेट में कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं। जब तक कि आप इस मुकाम पे ना पहुंचे, आप इसको परमानेंटली पिकअप ना करें, ये मेरा सजेशन है। जैसे मैं फिल्म लाइन के लिए लोगों को सजेशन करती हूँ, भैया कभी भी घर बार छोड़ के भागते हुए मुंबई आकर के पूरे समय इसमें लगा देना इट्स नॉट अ सेंसिबल ऑप्शन, इट्स नॉट एट ऑल अ सेंसिबल ऑप्शन। मैं इसको जिस तरह से पैशन की तरह करती हूँ वही सही तरीका है। अगर मैं पैशनेट हूँ इस लाइन में तो मैं ये नहीं देखती कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रही हूँ, कि मैं प्ले कर रही हूँ, कि मैं एक फिल्म बना रही हूँ, कि एक सीरीज बना रही हूँ, मेरे को एक अच्छा कंटेंट बनाना है, दिस इज क्लियर इन माय माइंड, और साफ सुथरे ढंग से बनाना है, सही तरीके से बनाना है। इस प्रोसेस में कोई गलत काम नहीं करना है क्योंकि फेम के बहुत गलत नतीजे भी होते हैं, ये हम सिद्धू मूसेवाला के केस में देख चुके हैं। तो फेम पाइए हमेशा, पर सही तरीके से। मैं ये नहीं कहती कि उनके तरीके गलत थे, क्या थे, पर हर एक का डार्क साइड भी है, राइट साइड भी है। हमको नहीं पता जो हम फेम से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उसकी लाइफ में क्या चल रहा है ना। तो बस अब इस ब्लॉग को यही बंद करती हूँ, बहुत लंबा हो गया। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।